दोस्तों, जहां पाकिस्तान में इस वक्त गिरफ्तारियों का मौसम चल रहा है और बड़े बड़े सियासतदान उड़ रहे हैं, वहीं पर हिंदुस्तान में अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल आशूर व्यू सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। जहां पाकिस्तान में सियासतदान उड़ रहे हैं, वहीं हिंदुस्तान में बड़े बड़े लोगों के ट्विटर अकाउंट्स उड़ रहे हैं। तुर्की के एक हैकर ने कल शाम को सबसे पहले सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का अकाउंट हैक किया। वैसे तो भारत के लिए यही सबसे बड़ा खौफनाक धचका था कि अमिताभ का अकाउंट हैक हो गया है, लेकिन सोने पर सुहागा हैकर ने अमिताभ के अकाउंट पर पाकिस्तान का झंडा और वजीर आजम इमरान खान की तस्वीर लगाकर साथ में बायो में लव पाकिस्तान लिखकर भारतीयों के जख्मों पर मिर्चें भी लगा दी। हैकर ने अमिताभ का अकाउंट हैक करने के बाद वहां पर पहला पैगाम यह नशर किया कि रमजानुल मुबारक के महीने में मुसलमानों पर जुल्म करने के बदले के तौर पर हमने ये अकाउंट हैक किया है। इस पर महाराष्ट्र पुलिस ने तहकीकात भी शुरू कर दी और इस हैकिंग को लेकर हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर तशवीश भी पाई जाने लगी। अभी हैकिंग का यह जख्म मंदमल नहीं हुआ था कि आज हैकर ने मारूफ गुलकार अदनान समी खान का अकाउंट भी हैक कर लिया और वहां पर भी कुछ इसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक की कि डीपी पर इमरान खान की तस्वीर लगा दी और बायो में लव पाकिस्तान लिख दिया। इस दफा हैकर ने अपना पैगाम अदनान समी के अकाउंट से नशर किया और कहा कि जो भी हमारे ब्रदर मुल्क पाकिस्तान के साथ गद्दारी करेगा उसको प्रोफाइल पिक्चर पर इमरान खान की तस्वीर और पाकिस्तानी परचम की तस्वीर देखने को मिलेगी। हैकर ने यहां पर लफ्ज गद्दारी को इसलिए लिखा क्योंकि अदनान समी खान पैदाइशी तौर पर पाकिस्तानी है, लेकिन पैसे और शोहरत के लालच में ये शख्स हसीन अदाकारा ज़ेबा बख्तियार को सीढ़ी बनाकर बॉलीवुड तक जा पहुंचा और वहां जाकर अपनी औकात यूं दिखाई कि भारतीय शहरियत लेकर पाकिस्तान पर भौंकना शुरू कर दिया। हमारे ख्याल में हैकर ने अकाउंट हैक करने के लिए इस मर्तबा सही शख्स का इंतखाब किया है। यहां पर सबसे अहम और दिलचस्प खबर यह है कि हैकर ने अपने पैगाम में लिखा है कि उसने अमिताभ बच्चन और अदनान समी के सारे पुराने ट्वीट्स डिलीट कर दिए हैं और इनके पर्सनल मैसेजेस को सेव कर लिया है और वो ये मैसेजेस किसी भी वक्त लीक कर सकता है। जराए के मुताबिक ये मैसेजेस कुछ साथी अदाकाराओं के साथ ताल्लुकात के और कुछ सियासी शख्सियात के साथ पैसे के लेन देन के मुतल्लिक है। यानी कि अगर ये मैसेजेस लीक हो गए तो यूं समझिए कि अमिताभ और अदनान समी हमेशा के लिए रुस्वा हो जाएंगे। फिल्मी हल्के ये बात भी कह रहे हैं कि अमिताभ और रेखा का एक अरसे तक मुआशका चलता रहा और ये दोनों बहुत ज्यादा पर्सनल मैसेजेस पर भी बात करते थे। हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में हमको अमिताभ और रेखा के जिनसी मैसेजेस भी देखने को मिले। और अदनान समी के मुतल्लिक ये खबरें हैं कि शायद उसके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ कुछ राबते अभी भी हैं। अगर ये राबते सामने आ गए तो शायद हिंदुस्तान में इनको गिरफ्तार कर लिया जाए और चूंकि वो भारत के शहरी हैं तो उनको गद्दारी के मुकदमे में सजाए मौत भी दी जा सकती है। अदनान समी का अकाउंट हैक होते ही उनका नाम ट्रेंड्स पैनल में जगमगाने लगा और पूरे पाकिस्तान में अमिताभ और अदनान के अकाउंट्स को लेकर मजे मजे के मजाक और मेम्स बनाए जाने लगे। देखना यह है कि हैकर का अगला शिकार कौन होता है और वो किसका अकाउंट हैक करके उसके खुफिया पैगामात हासिल करने के बाद क्या पैगाम नशर करेगा। इस वक्त पूरे भारत में एक तशवीश की लहर पाई जा रही है कि अगर हैकर ट्विटर अकाउंट्स हैक कर सकता है तो उनकी एटमी तंसीबात और खुफिया एजेंसियों के डाटा तक भी रसाई हासिल कर सकता है। इस खौफ ने पूरे भारत की नींदें हराम की हुई हैं। सच ही कहा जाता है कि अगली जंग टेक्नोलॉजी की जंग होगी। ये 5th जनरेशन वॉरफेयर का जमाना है जहां बंदूक और मोबाइल से ज्यादा खौफनाक साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज होंगे। यहां पर एक दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि तुर्की के इस हैकर ने अपना एक ट्विटर अकाउंट भी बना रखा है जहां से वो मुख्तलिफ पैगामात नशर करता रहता है और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि उसने अदनान समी के मुतल्लिक ये पैगाम लिखा कि उसने अदनान समी का तमाम डीएम कॉरेस्पॉन्डेंस और इंपॉर्टेंट डाटा सेव कर लिया है। तो इसको यकीनन लेकर अदनान समी बहुत घबराए हुए होंगे कि अब अगर उनका तमाम डाटा सेव हो चुका है या एक हैकर के हाथ लग चुका है तो वो हैकर आने वाले दिनों में क्या करेगा और उसके क्या असरात हो सकते हैं। इसको यकीनन लेकर अदनान समी बहुत परेशान होंगे। दूसरी तरफ आपको यह भी बताते चलें कि तुर्की का यह हैकर पहले भी इंडिया की बहुत सारी वेबसाइट्स को हैक कर चुका है और इसके पीछे इंडिया की खुफिया एजेंसियां पहले से लगी हुई हैं और वो चाहती हैं कि इसको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जरूरी नहीं कि तुर्की का यह हैकर इस वक्त
तुर्की में मौजूद हो सकता है कि वो कहीं पर किसी भी मुल्क में मौजूद हो सकता है, वो अमेरिका में भी, कनाडा में, कहीं पर भी वो मौजूद हो सकता है और वहीं से वो हो सकता है कि कार्रवाई कर रहा हो और ये ट्विटर अकाउंट्स हैक कर रहा हो। इसी चीज को लेकर भारत में बहुत ज्यादा परेशानी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी खुफिया एजेंसियों का डाटा और एटमी तंसीबात का डाटा लीक हो, और तुर्की का हैकर यकीनन ये कुछ करने की सलाहियत भी रखता है और वो ये कर भी सकता है। तो इसको यकीनन लेकर भारत में एक बहुत तशवीश पाई जा रही है। देखना यह है कि अब इसका अगला मूव क्या होगा।